हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी के सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब, कल एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल वालों का रिजल्ट आया। तो सबसे पहले तो आप सभी के सभी लोगों को जिन्होंने भी एग्जीक्यूटिव को पास करने का काम किया है और प्रोफेशनल का जो अटेम्प्ट है उसको भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पास करने का काम किया है और सीएस बन गए हैं, उन सभी लोगों को बहुत 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 बधाई। लेकिन ये जो वीडियो है ये आज उनके लिए नहीं है जिनका एग्जाम पास हो गया, बल्कि उन लोगों के लिए है जो थोड़े से डीमोटिवेटेड है कि सर हम अपने इस एग्जाम को पास नहीं कर पाए। थोड़ा सा डीमोटिवेटेड जो है वो फील हो रहा है और ना ये समझ में आ रहा है कि अब इसके बाद में हमारा आगे जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से आगे जो है वो बढ़ना चाहिए, ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। वी आर नॉट एबल टू डिसाइड अबाउट दैट। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कि आज इस वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे जो डाउट होंगे ना वो यहां पे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और ये इंश्योर हो सकता है कि कैसे आप अपने आने वाले एग्जाम को बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं, पास करने का काम जो है वो कर सकते हैं। और वो भी सिर्फ पास नहीं बल्कि बहुत ही बढ़िया मार्क्स से आप इसको पास करने का काम जो होगा वो आप यहां पे कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। तो इस वीडियो को आखिरी मोमेंट तक आप जरूर से देखिएगा। लेकिन इसके पहले कि हम आगे की बातें जो यहां पे करें, मैं आपको सिंपली यहां पे बताना चाहूंगा कि सीएस कार्ड इंडिया जो है उसने आप सभी के सभी लोगों के लिए, सभी के सभी मतलब चाहे आपने सीएस कार्ड इंडिया से क्लासेस करी होगी और या फिर क्लासेस आपने कहीं बाहर से करी थी और उसके बाद में भी आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में आ गया होगा, तो आपको सीएस कार्ड इंडिया जो है वो यहां पे ये अमेजिंग ऑफर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपके पॉकेट के ऊपर जो बर्डन है वो भी नहीं गिरेगा और साथ ही साथ में आपका जो प्रिपरेशन होगा वो बहुत ही क्वालिटी के साथ में प्रिपरेशन जो है वो यहां पे आपका हो जाएगा। सो किस तरीके से, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात है कि ये जो है ये आपका ऑनलाइन क्लासेस का ऑफर है, सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे आपने इसके पहले क्लासेस कहीं से भी करी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इस पर्टिकुलर चीज को सब्सक्राइब करने का काम जो कर सकते हैं। क्या ऑफर यहां पे दिया गया, सबसे पहली बात, अगर आपको उसी क्लासेस, उसी सेम ग्रुप की जो क्लासेस हैं वो आपको ज्वाइन करनी है तो सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपए पे करके आप अपनी क्लासेस और जो टेस्ट सीरीज आपके होंगे ना इनको आप ज्वाइन करने का काम कर सकते हो। जी हां, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए, बल्कि उससे भी 1 रुपए कम जो है वो आपको पे करना होगा और आप यहां पे जो क्लासेस है इसको ज्वाइन करने का काम जो है वो कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। इसके बाद में दूसरा आता है क्या कि अगर आप अनदर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब जिस ग्रुप का आपने एग्जाम दिया था उसका आपको क्लास नहीं ज्वाइन करना है बल्कि दूसरा ग्रुप जो है वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में कोई भी सिंगल ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको 2999 रुपए पर ग्रुप के हिसाब से जो फीस है वो सिंपली पे करना होगा और आपको यहां पे क्लासेस का एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में जो टेस्ट सीरीज आपकी होंगी वो भी आपके यहां पे कंडक्ट करी जाएगी, जो 1 सितंबर से आपकी क्या हो रही है, स्टार्ट जो है वो हो रही है। गॉट द पॉइंट। सर जो क्लासेस आपके, जो टेस्ट सीरीज आपके हैं इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, 31 दिसंबर 2026 तक, दोनों ही केसेस में रहने वाला है। ठीक है। हालांकि अगर आपका ये कहना है कि सर नहीं क्लासेस जो है वो तो मेरी हो चुकी है या फिर मेरे पास जो क्लासेस हैं उनकी वैलिडिटी अभी भी अवेलेबल है, तो क्लासेस तो मैं कवर कर लूंगा लेकिन काश मुझे बहुत ही किफायती वाले प्राइस पे क्या मिल जाए, टेस्ट सीरीज जो है वो यहां पे मिल जाए। तो भाई साहब दोनों के दोनों ग्रुप्स का जो टेस्ट सीरीज है 1499 रुपए के अंदर और सिंगल ग्रुप का जो टेस्ट सीरीज आपका है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज के अंदर आपको यहां पे सिंपली प्रोवाइड करने का काम जो है वो यहां पे किया जा रहा है। गॉट द पॉइंट। टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट कब से होगी, 1 सितंबर 2026 से आपकी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट जो है वो यहां पे लिए जाएंगे, डिटेल्ड इवैल्यूएशन जो है वो यहां पे आपका करवा के दिया जाएगा, परफॉर्मेंस जो है उसको एनालाइज करने का काम करेंगे और ये देखा जाएगा कि कहां पे आपको इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है और बोले भाई साहब किस तरीके से आप जो बाउंस बैक है वो यहां पे करने का काम कर सकते हैं। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऑफर आपका है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 31 अगस्त यानी कि इसी महीने तक अवेलेबल है और उसके पहले पहले आपको ये ऑफर को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करने का काम जो है वो यहां पे आपको करना रहेगा। व्हाट द पॉइंट। तो सिंपली रिजल्ट आपका जो होगा वो आपको प्रोवाइड करना है, आपको अपना मार्कशीट जो है वो आपको शेयर करने का काम करना है, आपको बोले वैसा सिंपली यहां पे चूज करना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो आपको यहां पे लेना है और अकॉर्डिंगली आपको जो स्पेशल प्राइस होगा वो प्रोवाइड करने का काम जो वो कर दिया जाएगा। अगर किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है तो इस फोन नंबर पे आप जो क्वेरी है उसको पता कर सकते हैं, जो मतलब जो भी आपका डाउट होगा उसका क्लियर आउट करने का काम जो होगा वो आप यहां पे सिंपली कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। चलिए सो आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि सर यही तो डायलेमा है, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं ग्रुप दूं तो कौन से वाला ग्रुप दूं,
अगर मैं एग्जाम दूं तो बोथ ग्रुप का दूं या फिर मैं किसी एक ग्रुप का ही एग्जाम जो देने का काम करूं। तो इसके लिए छोटा सा एनालिसिस अपने को करना पड़ेगा। क्या सर पिछला एग्जाम जो आपका हुआ था उसमें आपने एक ही ग्रुप देने का काम किया था? बोले हाँ सर। अगर उस ग्रुप में आप क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, एक ग्रुप में आप पास हो चुके हैं, दूसरा जो है वो बोले वैसा क्या है बाकी है, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप के लिए आप सिंपली चले जाएंगे और क्या, ठीक है। लेकिन बोले वैसा हम क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं सर। यही तो विडंबना है कि बोले हम अपने एग्जाम में क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं और अभी हमारा एग्जिट जो है वो क्या है, बाकी है। तो अब यहां पे सवाल आएगा कि मार्क्स जो है वो कितने आए थे। क्या ऐसा हुआ था कि सर बहुत बड़े गैप से मैं फेल हुआ हूं, कुल मिला के 200 मार्क्स मेरे को लेके आने थे लेकिन मैं 150 मार्क्स लेके आया, मैं 130 लेके आया, या फिर मैं 100 मार्क्स लेके आया, या फिर मैं 50 मार्क्स लेके आया। फिर आपको अच्छे तरीके से पता है कि कहां पे आपकी पढ़ाई करने में प्रॉब्लम रही है। या तो आप रेगुलर नहीं थे, या तो आपने कंसेप्चुअल स्टडी करने का काम जो है वो नहीं किया, या तो आपने ढंग से रिवीजन जो है वो करने का काम आपने नहीं किया और उसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम है वो यहां पे हो गई। गॉट द पॉइंट। तो क्या करेंगे सर, एनालाइज करेंगे मिस्टेक जो आपने करी है उसको और फाइट बैक करेंगे उसी ग्रुप के लिए जिस ग्रुप के अंदर आपको, सर मैं तो सोच रहा था कि मैं ग्रुप दूसरा देने की कोशिश करता हूं अभी इस बार, प्लीज डोंट डू दैट। अगर आपने नए ग्रुप को हाथ भी नहीं लगाने का काम किया है, उसके आपने कोई प्रिपरेशन ही नहीं करी है, या फिर आई विल से कि अगर 10% से 20% का ही प्रिपरेशन आपने किया होगा तो नए ग्रुप को हाथ लगा के मतलब नहीं आता। जिस ग्रुप में थोड़ा बहुत पढ़ाई आपका ऑलरेडी हो चुका है, बेहतर होगा कि आप क्या करेंगे, उसी ग्रुप का एग्जाम जो है वो देने का काम जो है वो यहां पे करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट। अभी फिलहाल आपके पास में जो समय है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 15 दिन आपके किसके, दिसंबर के। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूंगा तो 100 डेज के आसपास का समय जो है वो आपके पास में बचा है। तो जब 100 ही दिन का समय बचा है तो ऐसे केस में किसी नई चीज को हाथ लगाना, ये मैं सजेशन आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। यू शुड नॉट गो फॉर दैट, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल यहां पे आता है कि सर हां फेल हुआ तो हूं लेकिन थोड़े ही मार्क्स से फेल हुआ हूं और अब मैं इस डायलेमा में हूं कि भैया मेरे को बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो देना चाहिए और या फिर मैं उसी ग्रुप का एग्जाम दूं जिसमें मैं फेल हुआ था। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या है कि भैया अगर आपको कम ही मार्क्स जो है, ठीक है, कुछ ही मार्क्स से आप क्या हुए, फेल हुए, ठीक है। तो अगला सवाल यहां पे यह आता है कि क्या आपने अगले ग्रुप का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, क्या अगले ग्रुप का आपका 40% प्रिपरेशन जो है वो हो चुका है। अगर इसका जवाब कॉन्फिडेंटली आपका आ रहा है जी हां मैं कर चुका हूं, ठीक है, फिर तो आपको ये वाले ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का है और ये नए वाले ग्रुप के अंदर 60% सिलेबस को कंप्लीट करके आपको नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में रिवाइज करने का काम जो है बस यही आपको करने का है, बाकी और कुछ भी नहीं। Got the point? तो ऐसे केस में अगर मैं बात करूंगा तो आप क्या कर सकते हो, दोनों ग्रुप के एग्जाम्स के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर यहां पे जो सेकंड वाला ग्रुप आपका है, आपने इसका कोई प्रिपरेशन ही नहीं किया है अभी तक, या फिर किया तो है लेकिन बोले भाई साहब 30% ही हुआ है, 20% ही हुआ है, 10% ही हुआ है, 5% ही हुआ है, ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, तो ऐसे केस में आई विल सजेस्ट प्लीज वापस से नई चीज को हाथ लगाने का काम मत करो। जिस चीज का प्रिपरेशन पहले से कर रहे थे, जो ग्रुप आप इसके पहले दे रहे थे, उसी ग्रुप को प्रिपेयर करके एग्जाम देने का काम जो है वो आप यहां पे सिंपली कर दो। व्हाट द पॉइंट बिल, ठीक है साहब। चलिए फिर इसके बाद में आगे ध्यान दीजिएगा, क्या सर मैंने दोनों ग्रुप का एग्जाम देने का काम किया था सर, आई गेव द एग्जाम ऑफ बोथ द ग्रुप्स, ठीक है, और उसमें क्या हुआ सर, एग्जाम क्लियर हो गया। अरे वाह बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। प्रोफेशनल जो है उसके लिए प्रिपरेशन करना आप क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। गॉट द पॉइंट सर। प्रोफेशनल की क्लासेस उसके लिए अलग से वीडियो जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जहां पे सारी जानकारी जो है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन आप एग्जाम में क्या हो गए, फेल हो गए, तो सवाल आता है वापस से क्या स्कोर था, बोथ ग्रुप को एग्जाम देने का काम आपने किया तो उसमें स्कोर जो है वो आपका क्या था। तो आपने कहा सर बस कुछ ही मार्क्स से रह गया, अदरवाइज बोले भाई साहब मैं क्या कर लेता, पास कर लेता। तो फिर ऐसे केस में यू शुड बाउंस बैक, आपको यहां पे एग्जाम जो है वो दोबारा देना चाहिए और दोनों ग्रुप्स का ही एग्जाम जो है वो आपको देना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, थोड़ी बहुत कहीं रिवीजन जो है उसमें आपकी कमी आई है और थोड़ा बहुत कहीं पे लक जो है उसने आपका साथ देने का काम जो है वो नहीं किया है। सो व्हाट यू शुड डू इज, आपको यहां पे बाउंस बैक करने का काम जो है वो करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है क्या सर, स्कोर इज एक्चुअली वेरी 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 पुअर सर, बहुत ही कम मार्क्स जो है वो यहां पे आए हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, किसी भी ग्रुप का एग्जाम जो है वो देने का काम करोगे। कौन से का दूसरा,
ग्रुप 1 का एग्जाम जो है वो दूं और या फिर ग्रुप 2 का एग्जाम जो है वो यहां पे दूं। तो ऐसे केस में सिंपली आप अपनी आंखें जो उसको बंद करो और ये देखो कि आप कौन से ग्रुप के अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आपको क्या लगता है, अगर ग्रुप 1 दिया तो आप उसको पास कर पाएंगे या ग्रुप 2 दिया और तो आप उसको पास कर पाएंगे। तो जो भी आपका इंस्टिंक्ट होगा, जो भी आपका वहां पे गट फीलिंग होगा, उसके हिसाब से आप क्या, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। जिस लेवल का प्रिपरेशन आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का किया था ना, उस लेवल पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रुप जो है वो आपका यहां पे बेहतर तरीके से चल सकता है। यू विल अंडरस्टैंड दैट। और अगर वो चीज आपको समझ में आ गई तो फिर उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, डिसाइड करने का काम जो होगा वो आप यहां पे सिंपली कर लेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट, दैट्स इट। तो ये बात को ध्यान रखिएगा और फटाफट से जिस भी ग्रुप की क्लासेस आपको चाहिए, इन क्लासेस को आप यहां पे ले लीजिएगा। द रीजन बीइंग, इससे सस्ते प्राइस पे पूरे कंट्री में कहीं पे भी इस क्वालिटी की जो क्लासेस है वो आपको नहीं मिल पाएगी। व्हाट द पॉइंट, मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस, बाय।